हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सभी को, जय हिंद। मैं मनोज गोरख आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के, और किस तरीके से एक सही डायरेक्शन में और अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें छोड़ना है और किन को ज़्यादातर ध्यान देना है। तो एनडीए के एग्ज़ाम के लिए जहाँ तक मैंने समझा है अपने एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है, अपनी तैयारी के दौरान, ठीक है, जो भी मुझे समझ में आया है, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स या बॉयज़, अभी तो खैर गर्ल्स भी मतलब एनडीए के लिए एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो ये कहीं न कहीं अपनी भारत में, अपने हिंदुस्तान के लिए लड़कियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एयरफोर्स या नेवी या आर्मी के ऑफिसर्स के लिए लड़कियों को भी एनडीए के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं एक हिस्टोरिकल कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल एक कंडीशन है जो कि वो अच्छी है। ठीक, तो अब अपनी जो बात थी कि अच्छी तरीके से कैसे तैयारी की जाए जिसमें कि हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो पहली बात यह है कि 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है, हालांकि 1 to 12 अपने मैथमेटिक्स, जो भी मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया है, जो भी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बुक्स हो, ठीक है, उस मैथमेटिक्स की बुक को अच्छी तरह समझें विद लॉजिकली। ठीक है, शुरुआत से ही शॉर्टकट को ढूंढने की कोशिश ना करें। सबसे पहले तो अपने माइंड से आप ये निकाल दो कि कोई शॉर्टकट रास्ता हो, या फिर एनडीए के मैथमेटिक्स के पेपर क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। तो ये भाई सबसे बड़ी गलती है। अपने दिमाग से आप लोग बिल्कुल निकाल दें कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को बिना लॉजिक समझे हुए, अगर आपने लॉजिक समझ रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, फिर आप उसमें शॉर्ट ट्रिक मतलब आपको आती है तो गुड। ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल लॉजिक क्लियर नहीं है और आप उसमें शॉर्ट ट्रिक 1-2 चैप्टर में या कुछ टॉपिक्स में ट्रिक्स की हेल्प से अगर आप आंसर निकालते तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। इससे पेपर बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, एनडीए के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है और जो भी पेपर में कंटेंट पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो विद लॉजिक होते हैं, विद फंडामेंटल डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन को लगाने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, वही कहावत, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। ठीक है, सबसे सुपर पावर अगर जनरेट करनी है किसी भी ह्यूमन बॉडी को तो वो प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस के विदाउट कितना भी टैलेंट हो स्टूडेंट्स में या टीचर्स में या मुझ में या किसी में भी, ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 10 दिन में या 15 दिन में आप उस चीज़ को भुला दोगे जो आपने पहले से सीख रखी है। ठीक है, तो एनडीए के मैथमेटिक्स के लिए पहली बात यह है कि आपने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है बोर्ड का या जो भी है, ठीक है, 12 तक, वो उस मैथमेटिक्स के उन बुक्स के आपको, आप एनसीईआरटी मान के चलो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक मान के चलो। एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स है उसके सभी फंडामेंटल लॉजिक, फंडामेंटल जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको इन डिटेल, इन मैनर्ड, इन प्रॉपरली तरीके से आपको वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा आपको अपने माइंड में सभी लॉजिक होनी चाहिए। पहला पॉइंट, सबसे प्राइमरी जो बेसिक नीड है इस एग्ज़ाम को लेकर के, वो यही है। सेकंड बात ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि 12th तक एनसीईआरटी करके मैथमेटिक्स क्वालिफाई हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ एडवांस लेवल के आते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है मैथमेटिक्स के लिए 12th तक। उसके अलावा
कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे, हालांकि वो 12th लेवल के ही होंगे लेकिन कुछ एडवांस लेवल के होंगे, उनकी भी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ठीक। और तीसरी बात ये है कि जो एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, एनडीए के पेपर में जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जैसे कि मान के चलो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री का है, किसका है, ट्रिगोनोमेट्री का है, या फिर आपका एलजेब्रा का है। तो एलजेब्रा का अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ जैसे मान के चलो एपीजीपी से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, श्रेणी से, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, तो वो समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी से होगा, बट उसमें भी कुछ ऐसे अदर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट डले होंगे जो कि उस क्वेश्चन में यूज़ करने होंगे, तब आपको फाइनली आंसर मिलेगा। जैसे कि मान के चलो आपको एपीजीपी दे रखा है, ठीक है, या कोई एपी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, और उसमें जो टर्म है, जो पद दे रखे हैं, टर्म दे रखे हैं, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल होंगे, ठीक है, या लॉगरिथम होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उसमें जो टर्म दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी टर्म दे रखे हैं, वो एपी अगर ट्रिगोनोमेट्री में है, त्रिकोणमिति में, तो ट्रिगोनोमेट्री आपका अलग कॉन्सेप्ट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन। तो जो मैंने जहाँ तक समझा है कि एनडीए के जो मैथमेटिक्स है उसमें मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, यानी बहुत ही ज़्यादा वो डायनामिक होगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन एपी का है, मतलब समांतर श्रेणी का है, तो एपी से बाहर नहीं इसमें लॉजिक लगाना होगा, तो ये कहीं ना कहीं गलती होगी। उसके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टी टॉपिक्स यूज़ करने होंगे, राइट। तो मेरा ये कहना है, ठीक है, कि एनडीए के जो एग्जाम है मैथमेटिक्स में उसमें मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से आप फाइनल आंसर डिफाइन नहीं कर सकते हो। उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई टाइप के उसमें कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे, तब आपको फाइनली उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो दो बात ये हुई कि पहली चीज़ आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं वो क्लियर होनी चाहिए आपको इन डिटेल। सेकंड में आपको कुछ एडवांस लेवल की चीज़ आनी चाहिए। थर्ड में आपको ये है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने जो मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है। फोर्थ बात यह है कि एनडीए में जो क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादातर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उस पर 4 सब क्वेश्चन होंगे, या एक कोई कंडीशन दे रखी है, ठीक है, और उस पर आपको 4 टाइप के अलग अलग डिफरेंट उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की आप आदत डालें। तो जो भी अपना एक्सपीरियंस रहा मेरा एनडीए को लेकर के वो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है, कि उसकी जो थीम है या उसकी जो एग्ज़ाम की अप्रोच है उसको मैं जितना मैं समझ पाया हूँ तो मेरे थ्रू, यानी मैं उसका मीडियम हूँ बीच में आप तक पहुँचाने के लिए इस बात को। तो आई होप कि ये चीज़ें आप जब प्रॉपर मैनर में करोगे 4 बातें, तो कहीं ना कहीं एनडीए के मैथमेटिक्स के लिए अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पाओगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, जय हिंद।